आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.4 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके लिए। तो इसमें ये जो हमारे इबारत वाले जितने भी सवाल होते हैं, यदि आपको कठिन लगते हैं तो इनके लिए सबसे इजी ट्रिक होती है कि इस सवाल को पढ़ना है और हमें जो कुछ पूछा गया है, जैसे हमसे इसमें पूछा है कि वो संख्या ज्ञात करनी है, तो जो कुछ हमसे पूछा गया है उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो चलिए हम आज अपने सवालों को करते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से हो जाते हैं ये। पहला लिखा है अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर देती। तो पहले नंबर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना है। आगे क्या लिखा है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है फिर भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। तो जो कुछ हमसे पूछा है हमने सबसे पहले आपको यही बताया है कि जो पूछा है उसके लिए क्या मान लेंगे हम, एक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि माना संख्या क्या हो जाएगी अपनी, माना संख्या क्या है, एक्स है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या लिखा है, एक संख्या सोचती है, हमने सोच लिया कि संख्या कितनी है अपनी, एक्स। इसमें से 5/2 घटा देना है, तो संख्या में से हमें क्या करना है, 5/2 घटा देना है। अब जैसा जैसा हमारा क्वेश्चन कहता है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। तो इसमें से हमें 5/2 घटा देना है और परिणाम में क्या करना है, हमें 8 का गुणा कर देना है। तो जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, हमारी सोची गई संख्या की 3 गुनी होगी। तो हमने संख्या क्या सोची थी, एक्स, उसका हमें क्या कर देना है, 3 गुना। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जमा लिया, इसमें से हमें हल करके और एक्स का मान निकाल देना है, जो पहले की प्रश्नावलियों में हम कर चुके हैं। तो इसके लिए हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर इस 8 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 8। यहाँ पे ये 5/2 में भी हम क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे, बराबर में लिखेंगे 3x। तो ये कितना कहलाएगा अपना, 8x माइनस, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, तो 4 का गुणा करेंगे 5 में, 4×5 = 20, बराबर कितना आएगा, 3x। अब पक्षांतर करके और त्रियक गुणा करके भाग विधि से अपन x का मान निकाल देंगे। तो पक्षांतर करने पर लिखेंगे, तो यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा, 8x माइनस 3x, और इस 20 का करेंगे तो ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर 20। तो ये बचेंगे x बराबर 20/5, यानी 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो आंसर कितना आएगा, x बराबर 4। तो जो सोची गई संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ से, सोची गई संख्या बराबर 4 है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से इनको कर सकते हैं। दूसरा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी हो जाएगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 5 गुनी है। अब इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, तब जाके ये हमारा हल निकलेगा। तो क्या लिखा है इसमें, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी दूसरी संख्या पे डिपेंड कौन सी कर रही है, पहली। तो जिस पे डिपेंड हो रही है हम उसे क्या मान लेंगे, x। तो हम क्या मानेंगे यहाँ, माना दूसरी संख्या क्या है हमारी, तो दूसरी संख्या है x, और पहली क्या हो जाएगी, दूसरी की 5 गुनी। तो पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 5x। ठीक है, इतना मान लिया। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि दोनों में 21 जोड़ने पर, यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पहले दोनों में 21 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + 21, और यहाँ पे भी 5x + 21। अब उनने बोला है कि एक संख्या दूसरी की दुगनी है। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, पहली कौन सी है हमारी, यहाँ देखिए पहली कौन सी कहलाएगी हमारी, ये वाली। तो पहली जो संख्या होगी वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी, तो दूसरी का हम दोगुना कर देंगे तो पहली संख्या के बराबर पहुंचेगा। और यहाँ हमें दिख भी रहा है कि जिसमें x में 5 का गुणा होगा वो ज्यादा होगा, यानी ये अधिक होगा और ये वाला कम होगा, इसलिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे और भाग दे देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। यहाँ से क्या करना है हमें, 2x माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा 21 दूनी 42 बराबर 5x, और प्लस के 21। यहाँ से हम कर देंगे पक्षांतर,
तो इसका इस साइड कर लेना, तो ये हो जाएंगे कितने 42 माइनस 21 बराबर 5x माइनस 2x। तो ये कितने बचेंगे 21 बराबर 3x। तो यहाँ से बचेगा 3x बराबर 21 लिख सकते हैं, आगे पीछे पलट के लिख देंगे तो x बराबर कितना आएगा 21 बटे में 3, 3 एकम 3 और 30 आते 21 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास x बराबर 7। तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी क्या रहेगी अपनी दूसरी संख्या, वो कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 7, और यहाँ से पहली संख्या बराबर 5 गुणा 7 बराबर 35। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में क्या लिखा है 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या है तो इसके लिए सबसे पहले नंबर आप लोगों को 2 अंकों वाली संख्या पता होनी चाहिए कि ये हमारा फॉर्मूला इससे कैसे बनता है। तो जो हमारा 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये रहेगा 10 गुणा में यहाँ रहता है क्या अपना दहाई का अंक, और यहाँ प्लस में क्या होता है इकाई का अंक। अब ये बनता कैसे है पहले नंबर तो हम ये ही जानेंगे, वरना हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि दहाई का कहाँ लिख दें और इकाई का कहाँ लिख दें। तो हम अपने मन से कोई भी 2 अंकों की संख्या सोच लेंगे, कोई सी भी सोच लो। जैसे हमने सोचा कितना 43, ठीक है, क्या सोच लिया 43। तो 43 को हम कैसे लिखेंगे 40 धन 3, ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई परेशानी। जोड़ने पर कितना मिलेगा हमें 43 ही मिलेगा। उसके बाद हम इसको कैसे लिख देंगे 4 गुणा 10 धन के कितने लिख देंगे 3, तो भी क्या कोई दिक्कत होगी। 4 का गुणा हम 10 में करेंगे और उसमें से 3 जोड़ देंगे, तब भी कोई परेशानी नहीं है। चाहो तो इस 10 को आगे लिख दो, तो 10 गुणा 4 और प्लस के 3, तब भी क्या कोई परेशानी है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 में हमने गुणा क्या कर दिया, यहाँ देखिए ये दहाई का अंक है तो दहाई के अंक का गुणा कर दिया और प्लस में इकाई का अंक लिख दिया, तब भी हमारी क्या बनेगी 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला देखते हैं कि 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। इसी तरीके से यदि हमारी 3 अंकों की होती है तो 3 में हम क्या लिख देते हैं यहाँ आगे 100, और यहाँ पे गुणा में कौन सा अंक रहेगा अपना सैकड़े का अंक। ठीक है, ऐसी बनती जाती है आगे। तो अब इसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या में एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 2 अंकों से बनी हुई एक संख्या के अंकों का योग है 9। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27। देखें, मतलब पहले हमें एक संख्या बनानी है फिर उसके अंकों को पलट देना है, तो पलटने के बाद हम प्रश्न अनुसार जमा देंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले नंबर की माना जो हमारा इकाई का अंक होगा, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक कितना है x, और दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना बनेगा अपना, तो ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, तो पहला यदि x हो जाएगा तो दूसरा कितना रहेगा 9 में से उसको हम घटा देंगे तो दूसरा हमारा निकल आएगा, इसलिए इस तरीके से हमने बना दी। अब संख्या कितनी बनेगी अपनी, तो संख्या क्या बनेगी इसी में रख दो 10, दहाई का अंक कितना है 9 माइनस एक्स और प्लस इकाई का अंक रख देंगे, बन गई संख्या। चाहो तो यहाँ इसका गुणा भी कर लो, तो 10 का गुणा 9 में होगा तो 10 नाम 90 माइनस के 10x और प्लस के x। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 90, और इस 10 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 9x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, और एक प्लस और एक माइनस का है तो क्या हो जाएंगे घटेंगे। उसके बाद आगे अपन क्या करेंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या बनेगी, अब यहाँ पे 10 में गुणा किसका करेंगे अपन इस x का, और यहाँ पे ये दूसरा अंक लिख देंगे प्लस के 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको भी हल कर लो, तो 10 में से एक x घटाएंगे तो कितना आएगा 9x, और ये हो जाएंगे प्लस के 9। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न में जो कुछ दिया है हम उसके अनुसार जमा देंगे। क्या लिखा है प्रश्न में कि
इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अंकों को जो हमने पलट दिया है तो जो हमारी प्राप्त संख्या उससे 27 अधिक है। तो हमने अंकों को स्थान पलटा तो उसमें तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें किस में देखना है कि जो हमारी संख्या दी हुई थी वो ये वाली संख्या ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इसलिए हम किसको बढ़ा लेंगे, इस वाले को। जो ज्यादा होगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी कम है उससे देखेंगे तो इसमें यदि हम 27 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 27 अधिक है तो 27 अधिक है, इसका मतलब क्या है, हमें 27 किस में जोड़ना है, जो हमारा कम वाला है। कम वाले में हम 27 जोड़ लेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे पास बराबर। ठीक है, अब यहाँ इसको पक्षांतर करेंगे और हमें क्या निकालना पड़ेगा, x का मान। तो हम यहाँ पे फिर से पक्षांतर कर लेंगे तो ये कितना बनेगा, 9x प्लस के, इधर से माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस के 9x, और इन दोनों को पहले जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने 117 और माइनस के 9, इन दोनों को जोड़ देना तो 9 दूनी 18x, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 108। तो ये कितने बनेंगे अपने, x बराबर 108 बटे में 18। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा ये, 18 छक्के 108, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो अब यहाँ से हम इसमें मान रख लेंगे कि अपना जो इकाई का अंक है वो कितना कहलाएगा, इकाई का अंक बराबर कितना बनेगा 6, और दहाई का अंक कितना बन जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि दहाई का अंक बराबर 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस 6 तो कितना बनेगा 3। तो जो मूल संख्या बनेगी वो कितनी कहलाएगी अपनी, मूल संख्या बराबर, तो क्या लिखना है अपन को, दहाई का अंक पीछे और इकाई का आगे, तो मूल संख्या कितनी बन जाएगी अपनी 36। बिल्कुल इजी तरीके से इसको अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथे में क्या लिखा है, फिर से वही आ गया कि दो अंकों की संख्या देखनी है। चौथे में लिखा है दो अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो एक अंक को हम मान लेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे 3x। ठीक है, इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अभी फिर से अब हमें इसमें संख्या बनानी पड़ेगी और संख्या के अंकों का स्थान बदल देंगे। पहले हम इतना काम कर लें फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, दी गई संख्या में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 88। तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा कि दोनों को हम लिख लेंगे और दोनों के अंकों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 88। बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब आपको समझ में आने लगेगा तो हम बिल्कुल आसान तरीके से कर देंगे। तो इसमें क्या मानेंगे, कोई भी अंक मान लो, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। माना इकाई का अंक क्या हो गया अपना, इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक क्या बन जाएगा, दहाई का अंक कितना बनेगा 3x, क्योंकि डायरेक्ट लिखा है कि एक अंक दूसरे से 3 गुना है, यानी कि एक यदि 1 होगा तो दूसरा 3 हो जाएगा। पहला अंक यदि 2 होगा तो दूसरा कितना 3 गुना, तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम 3 गुना मिलना चाहिए। तो अपनी जो संख्या बनेगी, संख्या क्या बन जाएगी, संख्या 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई कितनी है 3x, और इकाई का अंक क्या है x, तो ऐसे लिख देते हैं। इसका गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 30x प्लस x, तो कितनी बन जाएगी संख्या अपनी 31x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों का स्थान पलटने पर, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। तो क्या संख्या प्राप्त होती है, तो 10, और यहाँ पे किसका लिखना है, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक कितना है अपना 3x, कर दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे 10x प्लस के 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13x। तो ये अंकों को स्थान पलटने पर, और ये जो हमारी मूल संख्या थी वो लिखी है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हमें समझ में आ ही गया था कि दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 31x प्लस के 13x कितने के बराबर मिलेंगे 88 के। ये लिखा है ना कि इनके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, तो दोनों को हमें जोड़ देना है। कितने के बराबर मिलेगा 88 के, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44x बराबर में
88, तो x बराबर 88 बटे में 44, काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो अब हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है पहले नंबर। तो इकाई का अंक कितना बनेगा अपना, इकाई का अंक बराबर x यानी कि 2, और जो हमारी दहाई का अंक हो जाएगा वो कितना बन जाएगा अपना, दहाई का अंक बराबर 3x, यानी कि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। तो जो हमारी संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, संख्या बन जाएगी अपनी 62 या फिर 26। तो इसमें से हमारा एक कोई आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट नहीं दिया कि ये हमारा इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, जैसा तीसरे क्वेश्चन में दिया था, इसलिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5वां। इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, केवल हमें सवाल को देख के डरना नहीं है, उससे बिल्कुल भिड़ जाना है कि हम तो तुम्हें हल कर ही लेंगे। तो हल करने को शुरुआत करेंगे तो हमारा आंसर खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे लिए कि शेबू की माँ की आयु शेबू की आयु की 6 गुनी है। तो जो छोटा है, इनमें तो बिल्कुल इजी होता है, जो छोटा है, जैसे पिता पुत्र की पूछे तो जो छोटे होते हैं उनके लिए हम x मान लेते हैं और माँ की आयु कितनी मान लेंगे, 6x। तो पहले इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। तो हम पहले नंबर क्या लिखेंगे, माना शेबू की आयु कितनी हो जाएगी, शेबू की आयु बराबर x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शेबू की माँ की आयु, शेबू की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी अपनी 6 गुनी यानी 6x। 5 वर्ष बाद शेबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी। तो क्या देखना है, किसकी 5 वर्ष बाद देखनी है अपन को, शेबू की। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या डालेंगे कि जो शेबू की आयु है 5 साल बाद, कितने साल, 5 साल बाद, तो शेबू की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5, जितनी अभी होगी उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद की मिलेगी। तो 5 साल बाद शेबू की आयु जो है वो कितनी रहेगी, शेबू की माँ की आयु की, शेबू की माँ की आयु की 1/3 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 1/3। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया है कि जो शेबू की आयु है उसमें हम 5 साल बाद की देखेंगे और उसकी माँ की कब की देखेंगे, वर्तमान की। तो वर्तमान की कितनी है, 6x है, तो 6x लिख दिया, वो कितनी रह जाएगी, 1/3, मतलब 1/3। तो हम भाग किससे देंगे, 3 से, 3 एकम 3 और ये हो जाएंगे 3 दूनी 6। तो इतना कितना आएगा, x + 5 बराबर 2x। इस x का कर देंगे पक्षांतर, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना पक्षांतर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 और ये हो जाएगा 2x - x। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2 में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 5, या फिर ऐसा भी लिख दो, बात तो एक ही होती है। अब दोनों की हमसे क्या पूछिए, वर्तमान आयु, तो क्या लिख देंगे, शोभो की आयु कितनी हो जाएगी, 5, और शोभो की माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 5 का गुणा किस में करना है हमें, 6 में। तो ये हो जाएंगे 6 पंचे 30। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, यदि आप इसकी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं।